चित्त को ध्यान थोड़ी समझना है। चित्त को ध्यान करने की तो मैंने बात ही नहीं कहा, और ना ध्यान की बात मैंने कहा। हमने ध्यान से सुना ही नहीं शायद, मुझे लगा। जो पहले वाला सूत्र था, वह पहले वाला सूत्र यही था कि जीवात्मा जो है अपरिणामी है, विकार रहित है, विषयों की ओर गति नहीं करती है, विषयों में घुलती मिलती नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से चित्त विषयों का ग्रहण करता है, और चित्त में जो विषय उपस्थित होते हैं उसको जीवात्मा जानता है। चित्त के माध्यम से विषयों को जीवात्मा जानती है। तो ध्यान करने की बात नहीं इसमें मैंने कहा। मैंने ये कहा कि चित्त के माध्यम से जीवात्मा जो है विषयों को जानता है, परंतु उन विषयों से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं होता है, उसमें चिपकती नहीं है जीवात्मा विषयों से। चित्त भले चिपका रहता है, परंतु जीवात्मा नहीं चिपकती है। केवल विषयों को जानने क्षणिक मात्र के लिए जो है जीवात्मा संलग्न होती है, जो है, ठीक है ना, चित्त से संलग्न होती है, ठीक है ना। वो बोलिए। हाँ, जीवात्मा को दुख होता है। कोई कोई बोलता है, कुछ आपको कुछ बोलता है तो जीवात्मा को दुख होता है, क्योंकि आपने चित्त के साथ संबंध जोड़ रखा है, इसीलिए दुख हो रहा है। आपने चित्त के साथ संबंध नहीं जोड़ते तो फिर आपको दुख नहीं होता। फिर चित्त के साथ जीवात्मा को लंबे समय तक मत जोड़ के रखिए। एक बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमें दुख होता है, परंतु आप चित्त को जीवात्मा के साथ संबंध जोड़ना ही तो दुख का कारण है, इसे ही तो हटाना है। आप उसको हटा दीजिए, है, समझ गए ना। आपकी बातों को क्या है कि चित्त से संबंध हटा दीजिए, क्योंकि चित्त के साथ अगर जीवात्मा का संबंध रहेगा तो छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातें मिल जाया करेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत बड़े द्वंद्व कर दोगे, केस कर दोगे, पुलिस कर दोगे, मर्डर कर दोगे, आत्महत्या करने की कोशिश करोगे आप। छोटे छोटे बच्चों को देखा है आपने, तो छोटे बच्चे होते हैं। मैंने देखा, एक दिन पेपर में पढ़ा कि एक 10 वर्ष की बच्ची थी, उसके वह जो है मोबाइल चला रही थी, उसके पिता ने उसको डांट दिया कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो, रख दो मोबाइल। वह लड़की जो है 10 साल की लड़की थी, और उसने अपने उसको इतना दुखित हुई चित्त के माध्यम से कि वह दुखित होकर के तुरंत फांसी लगा ली, क्योंकि वो जीवात्मा के साथ उसका चित्त से संबंध गहरा था। और वह जो है तुरंत कोई घर में नहीं था, और ऐसे रस्सी फेंकी, ऐसे फेंक करके ऐसे घुमाई और घुमा करके और स्टूल लगा करके अपने आप को फांसी लगा ली, 10 साल की बच्ची। और ये इसीलिए दुख होता है, इसीलिए जो है आजकल जो है लोगों को, जिनको नहीं पता है जीवात्मा के साथ जो है चित्त का संबंध जोड़ जोड़ करके एक दूसरे विषयों में फंसते हैं, दूसरे द्वंद्वों में फंस जाते हैं, झगड़ों में फंस जाते हैं, उलझनों में फंस जाते हैं, गाली गलौज में फंस जाते हैं। यही होता है लोगों का। हाँ, साक्षी भाव। देखिए, हाँ, अब जो आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मैंने एक नाम लिया था आचार्य रजनीश का, वो साक्षी भाव का जो बोधि शिविर लेते थे, वह इसी सूत्र के माध्यम से लेते थे आचार्य रजनीश जो है, ग्रहण के, ग्रहिता और ग्राह्य के ऊपर जो है। और ये जो चित्त वाला जो अभी मैंने जो पढ़ाया, यह सूत्र को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग जीवात्मा का बोध तो कर ही सकते हो। यही बोध है, बाकी और कुछ बोध नहीं है। और यहीं पे आप लोग समझ गए कि जीवात्मा और विषयों का तदाकार ही हमें अज्ञानता में फंसा के रखता है, और लोग इसी को मान के बैठते हैं, एकदम हठी बन जाते हैं कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। और आचार्य रजनीश यही करते थे कि लोगों से जो है, लोगों को इसी चीज को हटवा देते थे वो, और फिर उनको लगता था कि मैंने बोधि प्राप्त कर लिया।
और वास्तव में यही बोधि है ही, यही पे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और महर्षि पतंजलि तो कितने करोड़ों वर्षों से बात को कह रहे हैं, परंतु लोग समझने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। इसलिए तो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि को आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि पढ़ रहे हैं आप लोग, और जो शुरू से पढ़ रहे हैं तो वहाँ सौभाग्य है इनका। अभी कुछ लोग बीच में जुड़े हुए हैं, फिर भी आप लोग जो बीच में जुड़े हुए हैं वो लोग वीडियो इसकी पड़ी हुई है। आप जाएंगे सानिध्यम योग में तो प्लेलिस्ट में आप योग दर्शन में सारी वीडियो पड़ी हुई है, जो भी 30-40 वीडियो बनी हुई है, तो उसमें सारा पड़ा हुआ है, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो लोग नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो तो इस चीज़ को समझते हुए आ रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो जो पुराने लोग हैं वो लोग भी इन वीडियो को रिपीट करके सुना करें, समझा करें, तो वह चीज़ ताज़ा हो जाता है। ठीक है ना। ऐसे इसको थोड़ा सा आप लोग दोहराया करें, एक बार पढ़ा करें, है ना, इसको एक बार सुना करें, तो फिर ये आपको पूरा सेट हो जाएगा जाकर के, और माइंड में, चित्त में जब बैठ जाएगा तो जब आप साधना करने जाएंगे तो आपको आसानी होगी ये चीज़, तो आप समाधि में पहुंच जाओगे। पहले ये सारी चीज़ें जाननी पड़ती है, तभी व्यक्ति समाधि में पहुंच पाता है, नहीं तो अन्यथा नहीं पहुंच पाता है। अज्ञान में रहता है तो फिर वो तो मानता है। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर समाधि में जाना है तो ये जितने अलग अलग करने की बात है, तीनों को जानने वाले, ग्रहण ग्रहिता ग्राह्य को जानना पड़ेगा आपको, तब समाधि में जा पाओगे। बुद्धि को और जीवात्मा को अलग मानना पड़ेगा, तब आप समाधि में जाओगे। बुद्धि, चित्त और जीवात्मा को अलग मानोगे, तब समाधि में जा पाओगे। इस तरह से जब इतना आप करते हो, ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा को जब अलग अलग मानोगे, तब आप समाधि में जाओगे। इतना आपके अंदर अगर ज्ञान स्थापित नहीं होता है, इतनी अगर मान्यता नहीं बैठती है, तो बार बार आप विषयों में फंसोगे, बार बार आपको कष्ट होगा, बार बार आपको दुख होगा, बार बार संसार में जन्म लोगे, तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए जो है, ये जो महर्षि पतंजलि ने बताया है योग दर्शन में, उसको ध्यान में रखिए। आप किसी भी मत से, किसी भी परंपरा से, अपने संप्रदाय से जुड़े हुए हो, योग को उससे मत जोड़ना। आप अपनी पूजा पाठ करते रहना, परंतु जो ये मार्ग है इसको कभी आप लोग मत छोड़ना, क्योंकि इसी मार्ग से आपको कल्याण होगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। परंतु आपको चाहे इस जन्म में इस मार्ग पे चल दिए तो ठीक है, परंतु अगले जन्म में आओगे तो भी आपको इसी मार्ग पे आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले जन्म में भी आओगे ना आप, तो आपको इसी मार्ग पे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बाकी कोई भी आप पंथ से जुड़े हुए हो, कोई वैष्णव से जुड़ा हुआ है, कोई स्वामीनारायण से जुड़ा हुआ है, कोई दादा गुरु से जुड़ा हुआ है, कोई कबीर से जुड़ा हुआ है, परंतु इस मार्ग को आप मत छोड़ना, सबसे जुड़े रहना, परंतु इस मार्ग को कभी मत छोड़ना। क्योंकि ये आप आज चलो, चाहे कल चलो, चाहे परसों चलो, परंतु आपको इसी से चलना है, इसी पे चल करके ही आपकी मुक्ति मिलेगी। इसलिए इस मार्गों को कभी छोड़िएगा मत। जो भी इतिहास वाली, जो रामायण आदि पढ़ते हो, इतिहास की पुस्तकें हैं, महाभारत पढ़ते हो, इतिहास की पुस्तकें हैं, परंतु मोक्ष की अगर जो कुछ पुस्तकें हैं तो वह योग दर्शन है, सीधे मोक्ष में लेके जाता है, सीधे कैवल्य की प्राप्ति कराता है, सीधे वह निर्वाण की प्राप्ति कराता है। इसीलिए योग दर्शन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए, जीवन के साथ बांध के चलिए योग दर्शन को।